प्रणाम भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है ना कि जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, देखिए और लास्ट तक देखिए। आपको बड़ा आनंद आएगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। भाइयों, हमारे कितने भाई बहन हैं जो अनावश्यक इच्छाएं रखते हैं, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं, और जब इच्छाएं नहीं पूरी होती तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हमारी प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो प्रसन्न रहने के लिए छोटे छोटे उपाय करने, जैसे अनावश्यक जिम्मेदारी न संभाली जाए। हमने देखा कितने लोग हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसकी भी जिम्मेदारी संभालते हैं, अड़ोसी पड़ोसी की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो जिम्मेदारी संभालना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अनावश्यक जिम्मेदारी संभालते हैं तो उसको तो मैं समझता हूं मूर्खतापूर्ण जिम्मेदारी। भाई, मान लीजिए आपका बेटा है, आपकी बहू है, दोनों स्मार्ट हैं। अब उनके सामने कोई भी समस्या है तो आप उनको सलाह जरूर दीजिए, लेकिन वो जिम्मेदारी उनकी अपनी है कि उसको हल कैसे करेंगे, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं। अगर आपके बेटे बहू की समस्या है और आप अपना जिम्मेदारी समझ के अपना सिर पीट रहे हो तो ये समझदारी नहीं, मेरे समझ से। जिम्मेदारी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझदारी में समझदारी है। इसी तरीके से हमने देखा है हमारे कितने भाई बहन हैं कि जिनके घर पे मोटरसाइकिलें हैं, दो दो तीन तीन मोटरसाइकिलें हैं, उससे उनका काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनके अंदर एक अनावश्यक इच्छा बन जाती है कि हम एक कार खरीद लेंगे। अब कार खरीदना बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर जरूरी हो तभी कार में पैसे फंसाए जाए। ठीक है, पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन केवल शान शौकत के कारण उसको बिना मतलब 10 लाख 20 लाख खर्च करके, और कार सड़ रही है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, तो लेने की जरूरत नहीं। हमारे कितने भाई बहन मैं देखता हूं कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है कार से चलने की, लेकिन वो लोन ले लेते हैं, और बाद में क्या होता है, लोन भरना मुश्किल हो जाता है। लोन भरना मुश्किल हो जाता है। कार से कहीं आना जाना तो दूर, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, और अगर आप कार से चलेंगे तो आपको अपनी भी मेंटेनेंस जो है अलग ढंग से रखनी पड़ेगी। तो हमने देखा कितने भाई बहन कार लेके बुरी तरह परेशान है, जबकि पहले मोटरसाइकिल से चल रहे थे, अच्छे से थे, अच्छी कंडीशन थी। तो ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि हमारी बात कुछ आपके ना समझ में आए तो अपना दिमाग लगाइएगा। हो सकता है हमारी भी कुछ बात आपके पल्ले पड़े और आपका भी दिमाग काम करे, तो आप अनावश्यक खर्चे से बच जाएंगे। अनावश्यक खर्चे से बचेंगे, अनावश्यक परेशानी से बचेंगे, तो क्या होगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता, आनंद में रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है ना। हर काम, कोई भी काम करिए सोच समझ के करिए। हमने, और मैं बताऊं, हमारे कितने भाई बहन हैं जिनके पास रहने के लिए आलीशान मकान, उसके बाद भी
उन्होंने 1-2 घर लेकर के छोड़ दिए, उसमें क्या हुआ? पैसा ब्लॉक हो गया। जब जरूरत पड़ी तो पैसा काम नहीं आया, और बाद में हमने देखा कि घर बेचने के चक्कर में परेशान रहे, उनका घर भी नहीं बिका। ऐसे लोगों को हमने देखा पैसे पैसे के मोहताज। कोई चीज लेना खरीदना शौक रखना बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सोच समझ के होना चाहिए। और जो सोच समझ के करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। समय का प्रबंधन, धन का प्रबंधन, जीवन का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कई तरह के, मैनेजमेंट के लिए नहीं कोई कोर्स करके आए, लेकिन शुद्ध मन से, शांत मन से, घर में अपने लोगों से अच्छी सलाह लेके कोई काम किया जाए, जिससे कि उस काम के हो जाने के बाद ये पछतावा ना हो कि अरे यार हम फंस गए, ये हमें ये काम नहीं करना था। ठीक है ना? ऐसे बहुत सी बातें हैं। कुछ बातें आप अपनी तरफ से सोचिएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा काम करना है कि मन प्रसन्न रहे, परिवार में खुशी रहे, घर में शांति रहे। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, हमें सोच समझ के बोलना है। हमारी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, अनायास बोलते रहते हैं, और अनायास बोल बोल के घर का माहौल खराब कर देते हैं। बाहर भी कितने लोग हैं ऐसी बातें करते हैं कि समाज का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले जरूर उस पर विचार करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। तो भाइयों, वचनम किम दरिद्रम, अच्छे बोलने में क्या जाता है, प्यार से बोलने में क्या जाता है। तो जब भी मुंह खुले तो प्यार की भाषा बोली जाए, किसी को चुभे ना, किसी को खले ना, किसी का हर्ट ना हो, कोई फील ना करे कि हमको इन्होंने बुरा बोल दिया। भाइयों, वाणी बहुत प्रभावशाली है, तलवार से तेज इसकी धार है।